नमस्कार, मैं सना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज, महिंद्रा शोरूम ग्राहक के साथ कर रहा खिलवाड़। जेके रोड महिंद्रा शोरूम पर से रईस नाम के एक ग्राहक ने महिंद्रा ऑटो फाइनेंस करवाया। शोरूम के कर्मचारी ने पूरे पेपर कार्यवाही करते हुए एडवांस में चेक लिए और कहा आप अपने अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस रखें। किस्त का पहले महीने ही अकाउंट से किस्त नहीं कटी। ग्राहक रईस ने महिंद्रा कंपनी के एजेंट प्रभाकर और हरीश को बताया, मेरी किस्त अभी तक नहीं कटी मेरे अकाउंट से। उन्होंने कहा हम चेक करके बताते हैं किस्त क्यों नहीं कटी। फिर उन्होंने कहा आप महिंद्रा की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पैसे डाल दे, अगली बार आपके अकाउंट से कट जाएगी, कुछ इशू है। रईस ने किस्त ऑनलाइन डाली, फिर अगले महीने भी यही हुआ। ऐसा लगातार 4 महीने हुआ और रईस पैसे ऑनलाइन महिंद्रा कंपनी को अपने लोन की किस्त डालते रहे। हर बार कंपनी के एजेंट अगली बार आपको परेशानी नहीं होगी, ये लास्ट बार है कहते रहे। जब 5वीं किस्त का टाइम आया, रईस ने फोन लगाया, इस महीने भी मेरी किस्त नहीं कटी। एजेंट प्रभाकर ने कहा आप टेंशन क्यों ले रहे, आपकी किस्त अकाउंट से कट जाएगी, आप अकाउंट में बैलेंस रखे और मुझे 2 चेक और दे दे। रईस ने घर आकर चेक ले लिए, टेंशन फ्री हो गए। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। रईस अपने अकाउंट में किस्त के पैसे डालकर बेफिक्र हो गए, अब किस्त कट जाएगी। फाइनेंस करवाने गए तो उन्हें बताया कि आप डिफॉल्टर हो गए, आपकी किस्त बाकी होने की वजह से आपकी सिविल गिर गई। जब महिंद्रा कंपनी के शोरूम गए, वह मैनेजमेंट अधिकारी दुबे से पूछा कि मेरे चेक बाउंस हो गए या मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, आपने किस्त बाउंस क्यों की। उन्होंने कहा आप केस ऑनलाइन पैसे डाले, आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे, आप किस्त के साथ पेनल्टी भी दीजिए। कास्टमैन ने पेनल्टी भर कर कहा ये आपका फॉल्ट है, मेरे चेक आपके पास है, फिर मैं जुर्माना क्यों भरूं। फिर मेरे चेक कहाँ है जो आपके कंपनी के एजेंट मेरे पास से लेकर गए, मेरे 5 चेक वापस करो। कंपनी का कोई अधिकारी संतुष्ट जवाब नहीं दे रहा था। जब मिसरोद के आला अधिकारी मनीष नामदेव के पास फरियाद लेकर पहुंचे तो उन्होंने हेल्प करने के बजाय ये कहा कि हम अपने एजेंट स्टाफ की मानेंगे, आप किस्त भरो, आपके खाते से किस्त नहीं कट रही तो आप ऑनलाइन या कंपनी में जमा करवाओ। फरियादी फरियाद करता रह गया, मैं किस्त भी भरूंगा, जो पेनल्टी लगाई वो भी दूंगा अभी इसी वक्त, मगर आप मेरे चेक और जो आपके स्टाफ के द्वारा गलती की वजह से मेरा रिकॉर्ड खराब किया गया उसे सुधार दे। मगर कोई सुनने को तैयार नहीं। रईस लगा रहा गुहार, मेरा रिकॉर्ड किस आधार पर खराब किया, मेरे चेक कहाँ गए, इसका जवाबदार कौन। ऑटो खरीदते वक्त बड़े बड़े वायदे किए आपके साथ, पूरी कंपनी स्टाफ है हर परेशानी में, मगर आज मुझसे कोई ठीक से बात करने को तैयार नहीं। मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे अकाउंट से पैसे काटे, मैं हर महीने ध्यान नहीं दे सकता कि किस्त जमा करना है और अक्सर बाहर रहने की वजह से मैं कंपनी भी नहीं आ सकता। अकाउंट से पैसे देने पर सरकार को हिसाब देना भी आसान है, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं, दर दर भटक रहा फरियादी रईस। न्यूज बाय आजम लाला। और जो मेरी सिविल गिरी है भाई, मैं डिफॉल्टेड हूँ, तो आप मुझे बता दीजिए कि हाँ आप डिफॉल्टेड है, आपने पैसा नहीं दिया। तो आपने जो इनसे क्या कौन सी गाड़ी खरीदी थी? मैंने इनसे महिंद्रा फाइनेंस करवाई। मैंने ठीक है, तो उसके बाद मैंने इनकी जो अगली पहली किस्त आई, हाँ। मैंने इनको फ़ोन लगाया। हाँ। इनके एजेंट को नाम है उसका परिवार करके, तो मैंने इनसे कहा कि सर आप मेरी किस्त नहीं काटी, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि सर आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है, आप चेक दे दो, नेक्स्ट टाइम आपकी किस्त कटेगी। ठीक है, मैंने वो इनको ऑनलाइन पे कर दी। फिर सेकंड किस्त आई इनकी, मैंने फिर इनको फ़ोन लगाया 5 दिन पहले कि भैया मेरी किस्त 5 तारीख को कट जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा सर कट जाएगी 5 तारीख को, फिर मेरी किस्त नहीं कटी। फिर मैंने इनको ऑनलाइन पेमेंट करी, 2 हो गई। फिर तीसरी किस्त में मैंने इनको फ़ोन लगाया, सर मेरी किस्त नहीं कट रही है, आप कट लेंगे। फिर मुझे आश्वासन दिया, मेरे चेक लेके गए, 5 चेक मेरे क्या जमा है, फिर मेरी किस्त नहीं कटी। चौथी बार भी यही किस्त हुआ, 4 महीने से मैंने लगातार इनकी किस्त दी। 5वें महीने में मैंने इनकी किस्त आधी जमा करके आधी रोक दी कि सर आप मेरी किस्त मेरे अकाउंट से नहीं काट रहा हूँ, तो मैं ये किस्त रोक दूँ। फिर इन लोगों ने वो किस्त मेरे पे ड्यू डाल दी, उसका मैंने ये क्रेडिट करा इसका पेमेंट। फिर सेकंड टाइम मैंने इनसे बात करी फ़ोन पे, तो इन्होंने कहा हम आपको कर देंगे, तो मैंने वो किस्त भी इनको दे दी। 6 किस्तें में इनको देने के बाद मैं अपनी ऑनलाइन किस्त कर रहा हूँ और मेरा डिफ़ॉल्टेड भी हो चुका हूँ, फ़ाइन भी भर चुका हूँ और कोई सोल्यूशन नहीं है। और ये नंबर लिख के दे रहा है कि आप फलाना जगह जाओ, ढिकाना जगह जाओ। जब यहाँ गाड़ी खरीदते हैं तब ये सब बताते नहीं हैं, और 6-6 महीने तक का लेट होने के बाद अब कस्टमर डिफॉल्टेड है,
ये कंपनी डिफॉल्टेड है। नहीं तो सिविल का जिम्मेदार कौन कहने है? का मतलब है कि मैं बराबर यहाँ पे जो मैंने महिंद्रा फाइनेंस करवाया था उसका मैं किस्त बराबर डाल रहा हूँ, बिल्कुल, मेरे पास है। अकाउंट से बराबर निकल मेरे रहा पास है। सारे शॉर्ट लिस्टेड तो इनके कंज्यूमर को बजाज में बात करने के बाद भी ये बोल रहे हैं कि आपका किस्त कट रहा है, उसके बाद भी ये लोग आपको डिफॉल्टर और ये साबित कर एक चेक में होल लेके आया, ये 5 ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर वो चेक गलत मिस यूज होते हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये पेट्रोल मेरे पास है। ये चेक मांग रहे हैं। जी हाँ, ये एक चेक अब आप मांग- बताइए, आप इनसे चेक किस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मांग रहे हैं? मैडम ये जो आप सवाल कर रहे हैं ये हमारे यहाँ अकाउंट टीम देखती है सब, ये काम मेरा नहीं है। तो इसके लिए आप मेरे उनको ब्रांच का एड्रेस लिख के दिया है, वहाँ पे जो भी नहीं, रिस्पॉन्सिबल सर, आप सुनिए, आपके यहाँ जो भी- करें। आप पहले मेरी सुन लीजिए आगे। जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो वहाँ स्टीम को मैनेज करेंगे वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं। आप ब्रांच में जाएंगे, वहाँ आपको मनीष नामदेव जी करके मिलेंगे, ब्रांच अकाउंटेंट, जो आपकी सारी समस्याओं को समाधान आपके करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो स्टाफ को, हमारे जो मैनेजर संभालते हैं, पूरा स्टाफ जो मैनेज कर रहे हैं, आप उनसे लीजिए। वो ब्रांच हमारा ब्रांच वही है। मैं यहाँ जो बैठा हूँ ये मेरा ब्रांच नहीं है। ये आप लोग जहाँ खड़े हैं, हम लोग सब यहाँ खड़े हैं, ये बजाज की डीलरशिप है, यहाँ ऑटो मिलता है। कस्टमर को परेशान कॉल करके कॉल करता है। कस्टमर को परेशान हमने कब किया? क्या जैसे कहा? अगर कि कॉल किस्त जाते नहीं हैं, जमा हो तो किस्त कौन नहीं कौन जमा तो लगाएगा कौन मुझे ये करता है, बताइए। कौन करता है? देखिए सबके लिए अलग अलग बंदा हर काम के लिए अलग अलग लगा हुआ है। कॉलिंग के लिए भी हमारे पास टीम है, तो वो लगी हुई है, वो बताती है उनको फोन करके। अगर किस्त नहीं कटती है तो जो भी प्रॉपर रीजन होता है वो सब बताया जाता है। आपका इनका कहने का मतलब है मेरी किस्त मेरे अकाउंट से बराबर निकल रही है, उसके बाद भी जो बजाज शोरूम है इनको डिफॉल्टर साबित कर रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? होना चाहिए ऐसा? बजाज शोरूम नहीं कर रहा है डिफॉल्टर, कस्टमर ने, इन्होंने खुद अपना पैसा रोका है कि भाई मैं आपका उसकी वजह? मैं आधा पैसा रोक रहा हूँ, आधा वजह? पैसा आपको दूंगा। वजह बताइए। तो उस कारण से सिविल को कारण बताइए, आप कस्टमर पूछना वही चाहता कारण है। ही तो बता रहा हूँ, वजह? कारण ही तो बता रहा हूँ कि उन्होंने पैसा रोका खुद। क्यों? कि मैं नहीं दे रहा हूँ ये पैसा, ये मैं दूंगा बाद में, तो वो नहीं दिया। नहीं तो इनका जो पिछला पैसा आया था वो बताइए कि कहाँ गया? पैसा क्यों रोका? वजह बताइए। जो पिछला पैसा इन्होंने दिया था, जो चेक दिए थे, तो वो पैसा कहाँ गया? जब आपकी वेबसाइट पे ना, आपने वेबसाइट दी ना उनको। स्टेटमेंट दे चुका हूँ, सारा पैसा उसमें जमा है। आप नहीं, देखिए कहाँ? ना, आप देखिए मैंने statement। जो आपको चेक दिए आपने हैं मुझे जितना और जो भी आपने पैसा- मुझे जो डिफॉल्टेड बनाया है और मैंने 5 किस्त आपको किस्त ऑनलाइन दिए, उसका प्रूफ है मेरे पास। तो मैं भी उसके बाद आपने मुझे 900 रुपये का भरा और 6 महीने तक कोई कंपनी किसी का चेक आपका वो करती है, कंपनी की जिम्मेदारी होती है ना कि भाई 1 महीने नहीं हुआ, कस्टमर के कल 2 पेनल्टी महीने लगा के दूसरा महीने 2 महीने, लेकिन मैंने ऑनलाइन किस्त दी है, लेकिन 6 महीने तक का अभी मेरा अकाउंट से पैसा नहीं कटा। तो 2 महीने मैंने इनसे रोक के पैसा बोला कि भैया मैं आपका पैसा जब जमा करूंगा जब मेरा अकाउंट से पैसा कटेगा, तभी मेरे अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा। अब मैं मजबूरन जब मुझे डिफॉल्टेड डाल दिया इन्होंने मेरे साइड पे, मुझे ये कर दिया, मेरे जो फ्रेंड है उसको कल गाड़ी उठाने गए थे, उसने मात्र उसके काम नहीं हुआ, तब मुझे मजबूरन आके जिस हिसाब से आप लोग कस्टमर से बोलते हैं पैसा डालें या आपकी किस्त बाउंस हो रहा है या पेनल्टी लग जाएगी, अब आप बताइए कि कस्टमर बोल रहा है कि मेरा पेमेंट बराबर चल रहा है और डिफॉल्टर कर दिया गया है, इसका डिफॉल्टर किस तरीके से? मैडम ये चीज आप मान सकते हैं कि पैसा बराबर जा रहा है और कस्टमर डिफॉल्टर हो जाएगा? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, कोई क्या ये कारण नहीं, पॉसिबल है? कारण ही आप ही कह रहे हैं, आप ही कह रहे उनके account से हैं जब कि अगर कस्टमर पैसा बराबर दे रहा है तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो डिफॉल्टर हो जाएगा? नहीं तो उन्होंने उनके- पैसा रोका। तो मेरे अकाउंट से पैसा क्यों नहीं कट रहा? अगर मेरे पास 5 उसका चेक मैंने दे आपको चुका हूँ justification दिया, आपको, 6 मैंने महीने आपको तक कोई 6 महीने तक, 1 महीना चलता है, 2 महीने चलता है, 3 महीने चलता है, 6 महीने तक किसी के अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा। वो बाद में अगर वो जमा नहीं करता है तो ये नहीं बता रहा कि हमारी मिस्टेक है सर, ये आपका फॉल्ट नहीं है, ये आप मुझे बुद्धि को संतोष नहीं दे रहे। आप मुझसे कह रहे हैं कि अगले महीने फिर आना, आप मई में आपका पैसा कटेगा, जब इसमें भी नहीं कटेगा। मई की कोई बात नहीं हुई। अभी आपके सीनियर ने बोला है फोन पे। इनका बोला? जी हाँ, इनका मेरा वही काम कहना है कि जब मेरे मार्च बोला में, इसमें मार्च में। मार्च आप गलत कह रहे हैं। मार्च में पैसा कटेगा। सुनिए, आपके सीनियर इनका ने वही बोला। कहना है कि जब हमने कोई अकाउंट दिया है, जिस दिन हमने अकाउंट ये फाइनेंस करवाई गाड़ी थी, एक अकाउंट नंबर दिया होगा, इनने वो पेमेंट उसमें डाल रहे हैं, तो फिर काटने की जिम्मेदारी किसकी? चेक भी मैं दे चुका हूँ इनको, सब कुछ, ये बैंक की जिम्मेदारी काटने की जिम्मेदारी किसकी? कोई भी अगर अकाउंट ही देता ना कि केस देता, अगर आप ये लिख देते शर्त में कि साहब हमें यहाँ केस जमा करना है आपको आके, तो वो केस जमा करना आते। आपने जब अकाउंट नंबर लिया है कि इसमें आप किस्त डाल bounce नहीं है दीजिएगा, ना। तो उन्होंने केस दे चेक दिया। बाउंस हो तो जब आप किस्त मेरे- में, तो फिर जब नहीं कटेगा तो इसमें मिस्टेक किसकी? ये सब जो काम होते हैं ना, ये वो टेक्निकल काम होते हैं, ऐसे नहीं है कि आपने बोला और मैं अरे आपकी वजह से तो उनकी सिविल खराब हो गई ना, तो वो तो डिफॉल्टर हो गए ना। हमने उनको आगाह किया, हमने उनको बताया कि भाई आप पैसा जमा करिए, नहीं तो आपका सिविल खराब होगा। ये सब तो पैसे जानकारी कहाँ जमा होते हैं। करे, कहाँ जमा करे पैसे? करते हैं वो अकाउंट में देखा ना इंसान। अभी कैसे जमा किया उन्होंने? अरे ये बात- अकाउंट है ना उनका, अकाउंट में डाला ना उन्होंने पेमेंट। ये जो पैसा जमा किया ये कैसे जमा तो ये किया? तो अभी ये तो आपने जब बोला तो वो आए यहाँ जमा करने। आपने अकाउंट दिया ना, कंपनी अकाउंट देती है ना,
कि अच्छा फिर क्यों लेगा? अगर मान लो कंपनी के अकाउंट पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। किसी ने बॉम्बे में अगर यहाँ से खरीद के वो बॉम्बे चला गया तो क्या मतलब बॉम्बे से यहाँ आएगा देने? नहीं, बॉम्बे से ही कर देगा बैठे बैठे, अकाउंट में डालेगा ना। सब बैठे बैठे आज ही आए हैं, 6 महीने में पहली बार आए हैं, सब उन्होंने घर से ही पेमेंट किया है। मैंने 6 महीने पहले आपके लड़के को बुला लो, वो बता देगा कि 6 महीने पहली बार मेरी मुलाकात हुई है तो मैं सब गलती मानूंगा। वो तो गायब भी होगा यहाँ से। मैं आपको पूरी, आपको जो भी जानकारी चाहिए, जो चाहिए Solution बताइए, हम किससे जाकर मिले? मैंने इनको बता दिया। हमारे यहाँ ब्रांच है हमारी महिंद्रा फाइनेंस की, अपन लोग गलत जगह खड़े हैं। महिंद्रा फाइनेंस की ब्रांच में आप जाइए, वहाँ आपको ऑफिसर मिलेंगे, ब्रांच अकाउंटेंट है मनीष नामदेव जी। आपको जो भी शिकायत है, जो भी आपकी शिकायत, सारी चीजें सुनेंगे और उसका समाधान होगा। लेकिन आप जाइए, आप यहाँ गलत जगह समय बर्बाद। तो मुझे यहीं से आते हैं ना सर, कंपनी की, जहाँ पे किस्त जमा नहीं। मेरे चेक ले गए 5 चेक मेरे क्या जमा, फिर मेरी किस्त नहीं कटी। चौथी बार भी ये किस्त हुआ। 4 महीने से मैंने लगातार इनकी किस्त, 5 महीने में तो मैंने इनके किस्त आधी जमा करके आधी रोक। अगर आप मेरे किस्त मेरे अकाउंट से नहीं काट रहा हूँ तो मैं ये किस्त रोक। फिर इन लोगों ने वो किस्त मेरे पे ड्यू डाल दी, उसका मैंने ये पे भी करा इसका पहले। फिर सेकेंड टाइम मैंने इनसे बात करी फ़ोन पे, तो इन्होंने कहा हम आपको कर देंगे। तो मैंने वो किस्त दी, इनको दे दी। 6 किस्तें मैं इनको देने के बाद मैं अपनी ऑनलाइन किस्त कर रहा हूँ और मेरा डिफ़ॉल्टेड भी हो चुका हूँ, फाइन भी भर चुका हूँ और कोई सोल्यूशन नहीं है। और ये नंबर लिख के दे रहा है कि आप फलाना जगह जाओ, ठिकाना जगह जाओ। जब यहाँ गाड़ी खरीदते हैं तब ये सब बताते नहीं हैं। और 6 महीने तक का लेट होने के बाद अब मेरा कस्टमर डिफ़ॉल्टेड है या कंपनी डिफ़ॉल्टेड है, मुझे से ये जवाब आपका कहने का मतलब है कि मैं बराबर यहाँ पे जो मैंने महिंद्रा फाइनेंस करवाया था उसका मैं किस्त बराबर डाल रहा हूँ, मेरे अकाउंट से बराबर निकल रहा है। पर इनके या कंज्यूमर को बजाज में बात करने के बाद ये बोल रहे हैं कि आपका किस्त कट रहा है, उसके बाद भी ये लोग आपको डिफॉल्टर साबित कर रहे हैं। एक चेक में हो लेके 5 ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर वो चेक गलत नहीं सील होते हैं उसकी जिम्मेदारी कौन है? ये एक चेक और मेरे पास ये चेक मांग रहे हैं। जी हाँ, एक चेक। अब आप बताइए, आप इनसे चेक किस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मांग रहे हैं? मैडम, ये जो आप सवाल कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ अकाउंट टीम देखती है सब, ये काम मेरा नहीं है। तो इसके लिए आप मैंने उनको ब्रांच का एड्रेस लिख के दिया है, वहाँ पे जो भी रिस्पॉन्सिबल जी जी जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो वहाँ इस चीज़ को मैनेज करेंगे, वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं। आप ब्रांच में जाएंगे, वहाँ आपको मनीष नामदेव जी करके मिलेंगे, ब्रांच अकाउंटेंट, जो आपकी सारी समस्याओं को। आपके कहने का मतलब ये है कि हमारे जो स्टाफ को, हमारे जो मैनेजर संभालते हैं, पूरा स्टाफ जो मैनेज कर रहे हैं, आप उनसे लीजिए। वो ब्रांच हमारा ब्रांच वही है। मैं यहाँ तो बैठा हूँ, ये मेरा ब्रांच नहीं है। ये आप लोग जहाँ खड़े हैं, हम लोग सब यहाँ खड़े हैं, ये बजाज की डीलरशिप है, यहाँ ऑटो मिलता है। कस्टमर को परेशान कॉल करके कॉल करते हैं, कस्टमर को परेशान हमने तो किया। जैसे कि कॉल जाते हैं, जमा हो तो किस्त नहीं जमा तो कौन करता है, कौन करता है? सबके लिए अलग अलग बंदा, हर काम के लिए अलग अलग लगा हुआ है। कॉलिंग के लिए भी हमारे पास टीम है, तो वो लगी हुई है, वो बताती है उनको फोन करके। अगर किस्त नहीं कटती है तो जो भी प्रॉपर रीजन होता है वो सब बताया जाता है। आपका कहने, इनका कहने का मतलब है मेरी किस्त मेरे अकाउंट से बराबर निकल रही है, उसके बाद भी जो बजाज शोरूम है इनको डिफॉल्टर साबित कर रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? होना चाहिए ऐसा? बजाज शोरूम नहीं कर रहा है डिफॉल्टर, कस्टमर ने इन्होंने खुद अपना पैसा रोका है कि भाई मैं आपका आधा पैसा रोक रहा हूँ, आधा पैसा आपको दूंगा। तो उस कारण से सिविल को कारण बताइए, आप कस्टमर पूछना भाई चाहता कारण है। ही तो बता रहा हूँ कि उन्होंने पैसा रोका खुद कि मैं नहीं दे रहा हूँ ये पैसा, ये मैं दूंगा बाद में, तो वो नहीं दिया। नहीं तो पिछला पैसा कारण बताइए कि पैसा क्यों रोका? जो पिछला पैसा इन्होंने दिया था, 3 चेक दिए थे, तो वो पैसा कहाँ गया? जब आपकी वेबसाइट पे ना, अपनी वेबसाइट स्टेटमेंट दे चुका हूँ, सारा पैसा उसमें जमा है, आप देखिए। मैंने जो आपको चेक दिया आपने मुझे जितना और आपने मुझे डिफॉल्टेड बनाया है और मैंने 5 आपको किस्त ऑनलाइन दिए, उसका प्रूफ है मेरे पास। उसके बाद आपने मुझे 900 रुपये का बोला। 6 महीने तक कोई कंपनी किसी का चेक आपका वो करती है, कंपनी की जिम्मेदारी होती है ना कि भाई 1 महीने नहीं हुआ, कस्टमर के करो 2 महीने, लेकिन मैंने ऑनलाइन किस्त दी है, लेकिन 6 महीने तक का अभी मेरा अकाउंट से पैसा नहीं कटा। तो 2 महीने मैंने इनसे रोक के पैसा बोला कि भैया मैं आपका पैसा जब जमा करूंगा जब मेरा अकाउंट से पैसा कटेगा, अभी मेरे अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा। अब मैं मजबूरन जब मुझे डिफॉल्टेड डाल दिया, इन्होंने मेरे साइड पे मुझे वो कर दिया। मेरे जो फ्रेंड है उसको कल गाड़ी उठाने गए थे, उसके बाद उसके काम में तब मुझे मजबूरन आके जिस हिसाब से आप लोग कस्टमर से बोलते हैं पैसा डालिए या आपकी किस्त बाउंस हो रहा है या पेनल्टी लग जाएगी, अब आप बताइए कि कस्टमर बोल रहा है कि मेरा पेमेंट बराबर चल रहा है और डिफॉल्टर कर दिया गया है, इसका डिफॉल्टर किस तरीके से? तो ये चीज आप मान सकते हैं कि पैसा बराबर जा रहा है और कस्टमर डिफॉल्टर हो जाएगा, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, कारण आप उनके अकाउंट में जब सामने अगर कस्टमर पैसा बराबर दे रहा है तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो डिफॉल्ट
डिफॉल्टर हो जाएगा। तूने पैसा रोका, तो मेरे अकाउंट से पैसा क्यों नहीं कट रहा है? अगर मेरे पास 5 चेक दे चुका हूँ आपको 6 महीने तक, कोई 6 महीने, 1 महीना चलता है, 2 महीने चलता है, 3 महीने चलता है, 6 महीने तक किसी अकाउंट में पैसा नहीं कटेगा। तो बाद में अगर वो जमा नहीं करता है तो ये नहीं बता रहा कि हमारी मिस्टेक है सर, ये आपका फॉल्ट नहीं है, ये आप मुझे जल्दी को संतोष दे रहे हैं। आप मुझसे कह रहे हैं कि अगले महीने फिर आना, आप मई में आपका पैसे कटेगा, इसमें भी नहीं कटेगा। मई की कोई बात नहीं है। अभी आपके सीनियर ने बोला है फोन पे। मई बोला है? जी हाँ, इनका मेरे वही सामने कहना है कि जब मेरे सामने बोला इसमें मार्च में पैसा कटेगा। आपके सीनियर ने वही बोला। कहना है कि जब हमने कोई अकाउंट किया है, जिस दिन हमने अकाउंट ये फाइनेंस करवाई गाड़ी ने एक अकाउंट नंबर दिया होगा, लोग पेमेंट उसमें डाल रहे हैं, तो फिर काटने की जिम्मेदारी किसकी? चेक भी मैं दे चुका हूँ उनको, सब कुछ, ये बैंक की काटने जिम्मेदारी की है। जिम्मेदारी किसकी? कोई भी अगर अकाउंट नहीं देता ना कि केस देता, अगर आप ये देते सर तो साहब हमें यहाँ केस जमा करना है आपको आके, तो वो केस जमा करना आती। आपने जब अकाउंट नंबर दिया कि इसमें आप चेक बाउंस नहीं है ना, तो उन्होंने केस दे दिया। चेक बाउंस हो तो जब आप किस्त जमा नहीं कटेगा तो इसमें मिस्टेक किसकी? जो काम होते हैं वो टेक्निकल काम होते हैं, ऐसे नहीं है कि आपने बोला और अरे आपकी बात मैंने मुंह से खराब बोला। हो गई ना, वो तो टमाटर हो गया। हमने उनको आगाह किया, हमने उनको बताया कि भाई आप पैसे जमा करिए, नहीं तो आप तकलीफ खराब होगा। ये सब तो पैसे कहाँ जमा करें, कहाँ जमा करके करते हैं वो अकाउंट में देखा ना इंसान? अभी कैसे जमा किया उन्होंने? अरे अकाउंट है ना उनका, अकाउंट में डाला ना उन्होंने। ये जो पैसा जमा किया ये कैसे तो जमा ये किया? तो ये तो आपने जब बोला तो वो आए यहाँ जमा करने। आपने अकाउंट दिया ना, कंपनी अकाउंट देती है ना कि अच्छा खुद क्यों लेगा? अगर मान लो अकाउंट पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। किसी ने बॉम्बे में यहाँ से खरीद के वो बॉम्बे चला गया, तो क्या मतलब बॉम्बे से यहाँ आएगा देने? नहीं, बॉम्बे से ही कर देगा बेटे बेटे। क्या ये सब अकाउंट में डालेगा ना? ये सब बेटे बेटे आज ही आए, 6 महीने में पहली बार आए, सब उन्होंने घर से पेमेंट किया है। मैंने 6 महीने पहले आपके लड़के को बुला लो, वो बता देगा कि 6 महीने पहली बार मेरी मुलाकात हुई है तो मैं सब गलती मान लूंगा। वो तो गायब ही होगा यहाँ से। मैं आपको पूरी आपको जो भी जानकारी चाहिए, जो चाहिए सॉल्यूशन बताइए, हम किससे जाकर मिले? मैंने इनको बता दिया। हमारे यहाँ ब्रांच है हमारी महिंद्रा फाइनेंस की, अपन लोग गलत जगह खड़े हैं। महिंद्रा फाइनेंस की ब्रांच में आप जाइए, वहाँ आपको ऑफिसर मिलेंगे, ब्रांच अकाउंटेंट है मनीष नामदेव जी। आपको जो भी शिकायत है, जो भी आपकी शिकायत, सारी चीजें सुनेंगे और उसका समाधान होगा। लेकिन आप जाइए, आप यहाँ गलत जगह समय और तो मुझे यहीं से आते हैं ना सर, मैंने कि आपके किस जमा नहीं हुए, आपको ये नहीं हुई है, आप एक बार वो नहीं हुई है, आप एक बार फोन आपको वो भी करता है, महिंद्रा फाइनेंस का वही करता है ना, तो फिर तो आप मैं तो यहीं महिंद्रा से बोलूंगा ना, ये आपको पहले बताना चाहिए था मुझे। यहाँ पर जो रईस दिए हैं, यहाँ पर इन्होंने एक गाड़ी अपना ऑटो फाइनेंस करवाया था महिंद्रा से, जिसमें इनको कहा गया था कि आपके अकाउंट से पेमेंट लिया जाएगा और हम चेक 15 डेज में ले लेंगे और आपका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब इनका अकाउंट डेबिट नहीं हुआ तो इनके पास एक फ़ोन आता है और कहा जाता है कि अभी हमारे यहाँ पर सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, अभी आप ऑनलाइन पेमेंट डालो। ये ऑनलाइन पेमेंट डालने लगे, एक बार डाला, 2 बार डाला, इन्होंने वेट किया। महिंद्रा के एजेंट जाकर वहाँ पर चेक लेकर आते हैं इनसे और 5 चेक लेकर, कितने चेक लिए? 5 चेक लेकर आते हैं और कहते हैं कि अब आपके अकाउंट से पेमेंट निकल जाएगा। जब इनके अकाउंट से पेमेंट नहीं निकल रहा था तो इनको कुछ शंका हुई और इन्होंने आकर वहाँ पर बात करी तो बोले आप एक चेक और दे दीजिए। अब हम यहाँ पर जो महिंद्रा के मैनेजमेंट ऑफिसर हैं मनीष जी, बताइए, आपका कहना है कि 45 दिन में चेक डेबिट हो जाता है, तो क्यों नहीं हुआ? चेक डेबिट का नहीं, इनका आपने जो चेक दिए अभी थे आप आपने चेक की एप्लीकेशन दे दीजिए। अभी नहीं, अभी आपने कहा कि जो चेक हम कस्टमर से लेते हैं हाँ, तो वो चेक 45 डेज में। आपने कौन से चेक दिए हैं उनकी आप एप्लीकेशन दे दीजिए, उनसे आपने चेक दिए थे। बाकी आपका ऑटो डेबिट एक बार प्रोसेस में ऑलरेडी है। मनीष जी, मैं Next आपसे week एक बात का सवाल पूछ रही हूँ कि आपने ये बोला कि हम कस्टमर से चेक लेते हैं और 45 डेज में डेबिट अकाउंट करा देते हैं, तो ऑटो इनका चेक क्यों नहीं अलग, हुआ? चेक कारण? अलग है, ऑटो डेबिट अलग जी। है। ऑटो डेबिट इनका प्रोसेस में है और नेक्स्ट वीक तक ये आपका जो है क्लियर हो क्यों? जाएगा। 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। 6 महीने नहीं हुए हैं, 6 महीने लास्ट हो मंथ गए। एक बार हुआ था, वो बैंक के किसी कारण से नहीं हो पाया एक्टिवेट। अभी दोबारा प्रोसेस में नेक्स्ट वीक तक कंफर्म हो जाएगा। ये डिफाल्टर क्यों कर दिया गया इनको? कहाँ डिफॉल्ट गया? तो- इनका किस्त का जो समय था 5 तारीख जो तारीख थी उस तारीख तक उनको किस्त जमा करना चाहिए। अभी आपने कॉल लगाया अपने एजेंट को, प्रभाकर और नाम बताइए, हर्ष, दोनों को आपने कॉल किया। उन लोगों को यही नहीं मालूम कि चेक तो हम लाए मगर चेक गए कहाँ, ये आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन से चेक दिए थे वो चेक नंबर लिख के दीजिए, हम दिखवा आपके एजेंट इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम चेक कौन घर से से चेक दिए लेकर आए। थे? तो घर से दिए तो कौन से चेक दिए थे बताइए। चेक ये अकाउंट नंबर बोलो आपके कौन से बैंक का है? SBI का है। SBI का दिया। SBI के जो भी चेक दिए थे आप चेक नंबर लिख के दीजिए, हम उनको चेक करवाते हैं।
आप करवाते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती चेक है। करवाती हैं ना? बिल्कुल चेक करवाते हैं। अगर आपके चेक कीजिएगा। एजेंट की ये लापरवाही है तो इस बंदे के लिए क्या आप कार्रवाई करेंगे? इसका डिफॉल्टर कैसे कटेगा? क्योंकि एक बिजनेसमैन है। चेक का पेमेंट आप होल्ड करा सकते हैं बैंक से। आप उनको, अगर आपको लगता है कि आपका कोई चेक मिसयूज वो कर तो रहा है कोई भी होल्ड करा देता, हमें पता चलता भी है होल्ड कि कर- चेक हमारा कहीं गिर गया है तो मिस hold में कर- आएगा तो होल्ड हाँ, कर हाँ, तो hold देते कर सकते हैं। लेकिन ये तो डिफॉल्ट हो गया ना सर। कहाँ ये डिफॉल्ट? अगर डिफॉल्ट चेक आपका की वजह से नहीं हुए हैं, जो कि चेक आपके मिसप्लेस हुए हैं, जब बता आपका रहे हैं। एजेंट अगर ये अब आप बोल ऐसा देता, बोलते हैं। आपका एजेंट अगर ये बोल देता कि आप चेक मत दीजिए, हमें चेक चाहिए नहीं, आपका अकाउंट डेबिट हो ही नहीं रहा है। सर सुनिए, आप तो दूसरे आप मोड से ऑनलाइन पेमेंट भी दीजिए। पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंपनी को जो किसकी तारीख है या बताई गई थी पहले से कि किसकी क्या तारीख है, सामने उस वाले- तारीख तक आपको पैसा जमा करना है। वो किसी भी अलग मोड से पेमेंट ना, करना आश्वासन इसी रहेगा। बात आपसे की कोई थी। अलग से कोई पैसा लिया है या कोई आपका चेक का मिसयूज लिया है ना, ये देखिए ना। आप ऐसा बताइए। ये लिया है आपकी पेमेंट, ये रसीद है मेरे पास, आपने जब मेरा आपने- डिफॉल्टेड लिया, ये आपने 70 रुपए का नगद- मुझसे ये लिया आपने है। जो नगद दिया होगा उसकी रसीद मिली होगी। ये देखिए, आपको मुझे कोई रसीद नहीं मिली है, आप पूछ सकते हैं। कौन सा पेमेंट आपने जो ये दिया? ऑनलाइन पेमेंट मैंने करा है सबका, मिली आपको? उसकी मेरे पूरे ये देखिए, और ये रसीद का मेरे को कितने का, कौन से ऑनलाइन पेमेंट की रसीद जो मिली मेरे आपको? पास बताइए। जितनी मैंने आपके 6 पेमेंट करे हैं, 6 की सिर्फ मैंने आपके पोर्टल पे डाला है, मुझे कोई रसीद नहीं आपने दी। जो 6 पेमेंट करे थे, 6 की 6 पेमेंट चढ़े हैं सिस्टम में। ठीक है, चढ़े, और ये मुझसे 900 और ये कितने 800 कुछ रुपए की मुझ पे ये पेनल्टी काटी गई है, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। चलिए, ये देखिए। आगे ये होता है कि यहाँ के जो मैनेजमेंट ऑफिसर हैं ये इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं कि आपका चेक डेबिट आपने होता है या नहीं होता चेक है। आपने दिए कौन से आप पहले ये तो उस confirm चेक को कीजिए। जाकर, वो तो हो जाएगी सर, लेकिन जो इनके एजेंट है घर से लेकर आए और लापरवाही करिए, चेक को कहाँ मिसयूज कराए, चेक उनके आपने- एजेंट पे पूरी की चेक पूरी आपने दिए कार्रवाई कौन की से जाए। पहले वो तो कंफर्म कर दीजिए। हो जाएगा सर। ठीक है। ओके। सर इसमें आप कुछ कर सकते ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहे क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।